फिर उसके बाद उनको हार्ट फेल हो गया। 15 दिन हम लोग लेकर भर्ती थे और सारा पैसा हमने लगाया उधार लेकर, अपना गहना लेकर, बेटी का गहना सब बेच कर लगाए, बचे नहीं। जो ले गया था एजेंट और हमको हमारा भाई हर हाल में चाहिए। हम यही मोती भाई से मदद मांग रहे हैं, हमारी मदद करें। रसिया जाने के लिए हमारे बच्चे का टिकट कटाए और मदद करें कि हमारा बच्चा जाके आँख से अपने भाई को देखे। अब हमारे बोलने का कोई वो नहीं है। हम मोती भाई से भीख की दौर पर मांगते हैं कि सरकार हमारी मदद करे। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आजमगढ़ के गुलामी का पूरा मोहल्ला में मौजूद हैं। हमारे साथ आप एक मुस्लिम परिवार देख रहे होंगे, जो परिवार आज साल भर से तड़प रहा अपने बेटे के लिए। आप समझ सकते हैं, किसी का बेटा अगर कहीं पर चला जाए और 1-2 दिन हो जाए और ना पता चले तो माता पिता को कितना दर्द होता है। लेकिन ये परिवार आज 1 साल से तड़प रहा है। मैं आपको बता दूं कि इनका बेटा रूस कमाने के लिए गए थे, एजेंट द्वारा उनको भेजा गया रूस में कमाने के लिए। और आप लोगों को पता होगा कि रूस और यूक्रेन के बीच वहाँ पर युद्ध चल रहा था और वहाँ पे इन लोगों को सेना बना के ट्रेनिंग दे के वहाँ पर भेज दिया जाता है यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध लड़ने के लिए। जितने भी लोग यहाँ से आजमगढ़ से गए थे, उसमें से एक राकेश यादव नाम का शख्स वापस आया है। बाकी लोगों का कुछ था पता नहीं। इनके बेटे का भी आज तक कुछ पता नहीं कि बेटा जिंदा है भी इस दुनिया में कि नहीं है, कुछ भी पता नहीं लग रहा है। चाची जी, आपके बेटे का नाम क्या है? अजीरुद्दीन। अजीरुद्दीन जी। यहाँ से कब गए थे वो रूस? अरे उनको 1 साल हो गया बेटा, जनवरी में 27 जनवरी को गए हैं। ये महीना में 1 साल हो गया। 2 तारीख को वो अपने काम पर ज्वाइन हुए हैं। जब गए तो खूब अच्छा 1-2 महीना बात हुई, हर वक्त बात करें। अच्छा। फिर उसके बाद कहें कि अम्मी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम कहें किस लिए दे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि आपके सेफ के लिए है, कोई बात होगी तो आप अपना जान बचा सकते हैं। मगर वह इतना पहिन वहिन के बंदूक वंदूक लेके बाबू देना, तो हमारा दिल बहुत बहुत डरता था। बस 2 ही महीना बात किए, 10 महीना हो गया, बात हो कुछ नहीं हुई है। बाबू इनके बाप सुनी कि तबीयत बाबू की अब उसमें बंदूक वंदूक पहन के ट्रेनिंग दे रहे हैं। वह देखे, रात में खा पी कर सोए, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब वो अस्पताल में भर्ती हो गए। फिर उसके बाद बेटा, फिर उसके बाद उनको हार्ट फेल हो गया। 15 दिन हम लोग लेकर भर्ती थे और सारा पैसा हमने लगाया उधार लेकर, अपना गहना लेकर, बेटी का गहना सब बेच कर लगाए, बचे नहीं। जो ले गया था एजेंट, उससे हमने बहुत चिरौरी किया। विनोद, हमारे बच्चे को दिखा दो, हमारे माँ का बेटा देख ले मरे हुए बाप को। मगर विनोद सांस नहीं लिए, न कोई नहीं दिखाया। बेटा 1 साल हो गया, यही महीने में 1 साल हो गया 2 तारीख को। बेटा कुछ पता नहीं। हम यही मोती भाई से मदद मांग रहे हैं, हमारी मदद करें। रसिया जाने के लिए हमारे बच्चे का टिकट कटाए और मदद करें कि हमारा बच्चा जाके आँख से अपने भाई को देखे। अब हमारे बोलने का कोई वो नहीं है। हम मोती भाई से भीख की दौर पर मांगते हैं कि सरकार हमारी मदद करे, हमारे बच्चे को वापस लाया जाए। क्या करें बेटा, हम लोग दिल्ली तक जाके भीख मांगे हैं, कहीं से भीख का कोई आसरा नहीं है। मोती भाई से कहते हैं, रसिया वाले सरकार से भी भीख मांगा गया है हम लोग कि हम लोग को भीख के दौर पर हमारे बच्चे को लाया जाए। हम मजबूर है, सरकार नहीं मजबूर है। चाहे तो 24 घंटे में हमारे बच्चे को ला सकते हैं, मगर बेटा हम समझ में नहीं आता हमारा बच्चा कैसा आएगा। साहब, दर्द होता है। देखिए, परिवार रात रात सोता नहीं है, रात दिन रो रो के गुजार रहा है। 1 साल से इनका बेटा, 2 महीने बात होती है वहाँ। ये परिवार तब से बात नहीं हुआ, जब से पता चला कि वहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हैं, तब से परिवार देखिए। लेकिन का मजाल है कि हमारे देश के शासन प्रशासन पर के कानों में जूं तक रेंगे कि ऐसे लोगों की जल्द से जल्द मदद किया जाए। किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है?
लोग मरें चाहे जिए कहीं रहें। ये परिवार दिल्ली तक गया, परिवार रसिया जाने के लिए तैयार है कि हम रसिया चले जाएंगे अपने बेटे के लिए। एक ही बेटा था चाची? नहीं, 2 बेटा, ये बेटा वो बेटा। कोई घर पे और कमाने वाले? नहीं, कमाने वाला नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है। वही लड़का कमाता था, वही लड़का सब करता था। जब वो चले गया तो परेशानी में डूब गए, मर्द भी ख़त्म हो गया, सब परेशानी में एकदम डूब गए। लखनऊ 3 मरतबा लड़का गया था, अरे वहाँ एमएससी में धरना दिया हमने, सऊदी या दुबई तक अफसोस लगाते हैं, मैं कोई नहीं है। रसिया में अरे हमेशा हम लोग अमल करते हैं, हर हफ्ते में अमल करते हैं। रसिया वाले बोलते हैं कि कोई बच्चा का अभी पता नहीं है, मिसिंग में है, मिसिंग में है, मिसिंग के जेल में बंद है, मगर कोई खबर नहीं देता है। बेटा बताओ, कोई खबर नहीं देता। हमने यहाँ तक कहे बच्चा हमारा 2 दिन के बाद आवे, मगर हमसे बात करा दे, मगर कोई बात नहीं कराता, कोई हमदर्दी ही नहीं है रसिया वाला। हमने हर हफ्ते में बच्चे लोग हमारे अमल करते हैं, मगर कोई जवाब नहीं आता है। बेटा कैसे हम यही मोती से चिल्ला भाई से कहते हैं हमारी मदद करो, हमारे बच्चे पर रहम खाओ, हमारे बच्चे के लाने के लिए कोशिश करो, हमारी जहाँ हो सुनो, हमारी मदद करो। हम रसिया भी हम आप अपने बच्चे के भेजेंगे, नहीं तो हम जाएंगे। अब इससे बढ़ के हम क्या बोलें बेटा, बोलने के कुछ नहीं है। जब पता चला उनके पिताजी को, चाचा को, क्या नाम चाचा का जिनकी बहुत हो गई, मैनुद्दीन, उनको पता चला बेटे के बाद तो उसी में जब भाई हमारे वहाँ पर गए, बोले कि 15 दिन की ट्रेनिंग है। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद भाई हमारे बोले कि हम लोग को रसिया के जो वार चल रहा है बॉर्डर पे खड़ा कर दिए हैं, रूसी यूक्रेन के बीच हम लोग को वार में लड़ना है। तो ये बात हमारे जब वालिद साहब को पता चली तो उनकी बीपी बहुत ज़्यादा हाई हुई और उनको फालिज का असर हो गया। फिर वो बीमार रहते फिर जब उनकी तबीयत और वो सुनने लगे कि बहुत ज़्यादा वार हो रहा है, उनकी हालत बहुत अचानक से उनको हार्ट का कुछ मसला हुआ और 8 अप्रैल को उनकी डेथ हो गई। हम लोग बहुत कोशिश किया गया कि मतलब वो हो जाए, लेकिन वो मेरे भाई का सदमा ले चुके थे। पिता को पता चलता है कि एक हमारा बेटा जाता है कमाने रूस में, हमारे सुख दुख जो विनोद यादव हैं वो सिक्योरिटी गार्ड का कह कर लेकर गए थे कि आप लोग परेशान ना होइए सिक्योरिटी गार्ड का, जबकि वो वीज़ा पहले सिंगापुर का लगा रहे थे। उन्होंने मतलब किया है धोखा किया है, सिक्योरिटी गार्ड का कह कर लेकर गए थे। जब एक पिता सुनता है कि हमारा बेटा कमाने गया था रूस और फिर उसको पता चलता है कि उसको जवान बना के हाथ में हथियार देकर युद्ध लड़ने के लिए भेज दिया जाता है एक यूक्रेन के खिलाफ, उस पिता की जान चली जाती है। ये उनके माता जी हैं और आप बहन हैं उनकी? जी, मैं उनकी सिस्टर हूँ। अच्छा, उनको क्या कह के यहाँ से भेजा गया था, किस काम में? सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, जितने लोगों से हमने भी बात किया, राकेश यादव भी यही बता रहे थे कि हमें यहाँ से कहा गया कि हमें सिक्योरिटी गार्ड की वहाँ पे नौकरी की गई है, नौकरी के लिए भेजा जा रहा है और तकरीबन बता रहे थे कि लाखों रुपए में पगार दी जाएगी। बोले कि 2 लाख वो है, तो घर पे कुछ थी, स्थिति वैसी थी कि जो भाई हमारे ये कदम उठाएं कि चलो सिक्योरिटी गार्ड का है, सैलरी अच्छी है, कर लेते हैं, घर में बहन है, भांजी हैं, जिम्मेदारी मेरे भाई पर ही थी, जिम्मेदारी के लिए वो गए। बहन की शादी, 2 भांजियों की शादी की जिम्मेदारी उस मेरे भाई पर थी, घर की और भी कुछ वो थी, इसलिए भाई मेरे गए। उनको इस वक्त मतलब जिनके लोग फंसे हुए हैं वो लोग रसिया जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे भाई भी रसिया जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो दुबई से जाएंगे। भाई हमारे जो बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई, वो भी रसिया जाएंगे। उनको मतलब वो चीज़ पता करने के लिए कि वो लोग के साथ में क्या हुआ, क्या मसला है, क्या नहीं है। क्या वहाँ पे कोई आप लोगों का रिश्तेदार इस तरीके से रहता रसिया में? नहीं, हम लोग का कोई रिश्तेदार नहीं रहता रसिया में। वहाँ पे 2 देशों के बीच युद्ध छिड़ा हुआ है, तो फिर बगैर वीज़ा और ऐसे तो नहीं जा सकते? नहीं, और भी लोग हैं वो मतलब वीज़ा का वो कर रहे हैं,
वीज़ा टिकट जब हो जाए तो वो लोग जाएंगे सरकार द्वारा, सरकार की परमिशन से जाएंगे वो लोग। यानी अपने परिवार को अब ढूंढने परिवार वाले खोज जाएंगे। ये देखिए, ऐसे एक नहीं दो नहीं तमाम लोग आजमगढ़ से गए थे इस ज़िले से, लेकिन अभी तक किसी का कुछ पता नहीं है। वही राकेश यादव आए थे, मालूम है राकेश यादव? हाँ आए हैं। और उसने कब बोला कि मोबाइल, जो राकेश यादव हैं वो पहले ग्रुप के जो 6 लोग गए थे, और जो मेरे भाई के ग्रुप के 7 बच्चे गए थे, वो एक उसमें के ब्रजेश यादव आए हैं। अच्छा, हाँ, ब्रजेश यादव आए हैं वो जी। 7 का ग्रुप का वो फ़ोटो मैं दिखा दूँ आपको। हाँ चाची, क्या कह रही थी? बाबू ने फ़ोन किया कि अम्मा हमारी मोबाइल कल लिए लोग ले लेंगे, अब फिर हमको मौका मिलेगा तो हम बात करते रहेंगे, मगर मौका नहीं मिला। एक कमंडल के साथ फ़ोन किया बाबू हमारा, यही कहा। हम कहे बाबू कैसे फ़ोन किए? तो कहें कि यही भाई मिले हैं, इन्हीं के साथ अम्मा फ़ोन कर रहे हैं। फिर अल्लाह से दुआ करो कि फिर हम फ़ोन करते रहें। फिर जब से बात नहीं हुई बाबू। अच्छा, कब तक बात हुई? ये जो फोटो है, ये कमंडल के साथ ये फ़ोटो लास्ट है। 27 या 28 अप्रैल को बात वही लास्ट हुई है। फिर इसके बाद बात नहीं हुई हमारे भाई से। अच्छा, जाने के 2 महीने तक आपसे बात होती थी, तो क्या बताते थे वो? बताते थे कि मतलब युद्ध बहुत ज़्यादा चल रहा है, बस आप लोग दुआ कीजिए कि हम भाई लोग जितने भी गए हैं हम लोग सही सलामत आ जाएं। सबसे पहले जो खबर मतलब मरने की मिली, मृत्यु की, वो श्याम सुंदर भाई एक जो थे हमारे भाई के ग्रुप के थे, पहले उनकी खबर मिली कि उनका वो हो गया है, युद्ध में वो मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं। फिर उसके बाद एक और भाई थे, मुझे उनका नाम नहीं याद है, उनकी खबर मिली। फिर कन्हैया यादव की खबर मिली। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना युद्ध में इतना वो चल रहा है तो हम लोग का दिल कैसे वो होगा। अब ऊपर से वो लोग का लापता 10 महीने हो गए, बात नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कमाने गए थे, लेकिन उनको इस तरीके से वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, जब ट्रेनिंग दी जा रही थी उनको, तो उस दौरान बात हुई थी? ट्रेनिंग, हाँ उस टाइम पे बात हो रही थी। ट्रेनिंग सिर्फ 15 दिन की। 15 दिन की ट्रेनिंग पे कोई युद्ध पर भेजता है, बॉर्डर पे खड़ा करता है? हम लड़ने के लिए नहीं आए आपके देश में, आप कमाने के लिए हम आए हैं। हम लड़ाई ऐसे थोड़ी नहीं लड़ी जाती है। नहीं, तो बच्चों ने सवाल किया कि मतलब ऐसी ट्रेनिंग क्यों? तो बोले कि जैसे कभी कोई बात हो तो आप लोग की मतलब सुरक्षा के लिए ये चीज़ दी जा रही है। लेकिन वो लोग को फिर जो बच्चे मतलब जो राकेश भाई आए हैं उनके थ्रू पता चला कि जो बच्चे मतलब नहीं जाते थे तो उनके साथ में मार पीट होती थी, और उनके साथ में बहुत बुरा बर्ताव किया जाता था कि अगला बच्चा देख के वो खुद ब खुद वार में चला जाए। मतलब वहाँ पे लोगों को डराया जाता था, मारा जाता था। ये मतलब जो लोग आए हैं, ये राकेश भैया के थ्रू ये बात पता चली कि बच्चों के साथ में भी बहुत बुरा बर्ताव होता था। अच्छा जी, अभी आप लोग कहाँ कहाँ किससे पास गुहार लगाए? बहुत जगह हम लोग 3-4 मरतबा लखनऊ बेटवा गया, हम दिल्ली गए, वहाँ से दिल्ली से अभी तो परसों आए हैं। देखो कहाँ से अल्लाह ताला कोशिश करता है बाबू लाने के लिए। हम लोग तो दिल एकदम वो हो गया है बेटा, क्या बतावें दिल की बात, कुछ कह नहीं सकते बाबू। बस अल्लाह ताला हमारे मोती भाई मदद करें, रसिया वाले मदद करें बस, और हमको कुछ आगे कहना नहीं है। यही लोग मदद करेंगे, धर्मिंदर हमारा मदद करे कि हमारे बच्चे का टिकट निकलवा दें, और सबसे बढ़ के वहाँ का कुछ खर्चा पर्चा दे दें। जब जाएंगे तो कैसे जाएंगे? नहीं मिल रही है, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है फ़िलहाल। दिल्ली भी आना जाना कहीं कुछ भी है तो सब कुछ अपने ही खर्चे वर्चे से हो रहा। अभी कोई कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है। रसिया भी जाना है तो सरकार से यही मतलब हमारी गुजारिश कि सरकार इसमें मदद करे, हमारी भी करे, और जो लोग भी जा रहे हैं उनकी भी मदद करे कि सारे बच्चे सही सलामत आ जाए। तो आप समझ सकते हैं परिवार 1 साल से आज किस तरीके से है। यही नहीं, ऐसे तमाम परिवार हैं जिनका बेटा भी वहाँ से लापता है, कुछ पता नहीं है कहाँ पर है। बस वही 2 लोग वहाँ से, एक राकेश यादव और एक ब्रजेश यादव वहाँ से वापस आए थे। अब
लेकिन इनके बेटे और जितने लोग वहाँ पे हैं अभी कुछ नहीं पता, ना तो उनका ये भी पता कि वो हैं भी कि नहीं है, या फिर वो हैं तो कैसे हैं, कुछ था पता वहाँ पर नहीं है। कि परिवार लगातार शासन प्रशासन से, सरकार से गुहार लगा रही है कि हमारी मदद किया जाए, हमारे बेटे को लाया जाए हमारे देश में। तो चाची आप लोग, मुझे एक और वो करना है कि ऐसा तो नहीं कि मतलब जिन बच्चों का पता नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो यूक्रेन के मतलब जेल में वो बंदी बनाए गए हों, तो सरकार इस चीज़ का भी पता करे कि जिन बच्चों का भी पता नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो लोग यूक्रेन की जेल में बंदी बने हों। ये मतलब सरकार ही पता कर सकती है ना। अच्छा राकेश यादव उस समय एक चीज़ हमें और बताए थे, हमसे उनसे बात हुई थी, बताए थे कि अगर वहाँ पे किसी को चोट लग जाती थी तो काफ़ी पैसे देते थे, और अगर कोई किसी की जान चली जाती है तो तकरीबन 1 करोड़ रुपए मिलते हैं, और किसी की चोट लग जाए तो 30 लाख रुपए मिलते हैं। उसी वक्त आता है। हाँ। सुने में यही आया है राजेश वजह से कि हम लोग को चोट लगी थी तो फौरन हमारे उसमें बैंक में आया, और फिर उसके बाद जब हम लिखने तो 1 पैसा नहीं था, सब निकाल लिए लोग। पैसा जो एजेंट थे वो पैसा निकाल ले रहे हैं, पैसे जो भी एजेंट हैं जिनके थ्रू ये काम हुआ वो पैसा निकाल ले रहे हैं। बच्चे के अकाउंट में, किसी भी बच्चे के अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं है। राकेश यादव ने उस जब हमसे बात हुई तो एक बात और बताएं कि उस समय जब अकाउंट इनका बनाया गया, एटीएम दिया गया, तो इनकी जन्मतिथि पर उनका पिन कोड डाला गया और उसको वीडियो बनवा के बनाया गया कि हम ये पैसा निकाल कर आपके घर भेजेंगे, बाकायदा उनसे बनवा लिया गया। जब ये लोग को भेज दिया गया तो जैसे अगर किसी को चोट लग जाती थी या किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो जाती थी तो इनके अकाउंट में तुरंत पैसे आते थे और ये एजेंट लोग निकाल लेते थे वहाँ पर। ऐसा आरोप राकेश यादव ने खुद लगाया हुआ है। तो अभी आप दिल्ली गई, लखनऊ गई, सांसद से मिली, बस लोग सुन रहे हैं हाँ, मदद करने के लिए? नहीं सब सुन रहा है, मदद करेंगे मदद करेंगे, मगर अभी तक कुछ नहीं हासिल हुआ, कुछ भी नहीं हासिल हुआ। क्या करा जाए बताओ, मजबूर है। दिल्ली तक हम गए हैं और लड़का 4 मरतबा संसद में जाके धरना दिया है कि हमारी मांग पूरी किया जाए, मगर फिर चले आते हैं 3 दिन पर 4 दिन पर लड़के चले आते हैं। सभी लड़के गए थे, 14 लड़कन जाते हैं यहाँ से, आजमगढ़ से 14 लड़कन जाते हैं, और फिर वहाँ से अच्छा पंजाब से भी गए हैं। पंजाब से भी लड़के जाते हैं, पंजाब के लड़कन 4 लड़कन हैं, उनके भाई गए हैं, मगर किसी अभी सुनवाई नहीं है। सभी लोग जाता है, जब मीटिंग होती है ना तो पंजाब से लेके हर मुल्क के लड़कन जहाँ जहाँ लड़कन के गए हैं जाते हैं, सभी लोग जाते हैं। शादी हुई थी उनकी? नहीं, अभी 20 बरस की उम्र है, क्या शादी होगी बेटा। वो बहन के लिए गए थे, वे अच्छा खासा काम बिजली का करते थे, मगर उसने कहा कि चलो थोड़ा थोड़ा बिजली का काम करोगे जैसा मनेगा, सही काम है, कोई ऐसा तैसा नहीं है। अब इसी आसरे पर भेज दिया बेटा, अब अल्लाह जाने और रसिया वाले मदद करे हमारे पर, बस यही है। ऐसे एजेंट लोग लोगों को बहला फुसला के, लालच दे के, पैसे के लालच देते हैं और बताते इतनी सैलरी है, काम ये है, ऐसे ले जाके वहाँ पर भेज देते हैं। और राकेश यादव एक और आरोप वहाँ पर राकेश यादव ने अपने एजेंट के ऊपर लगाया था कि उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी लोगों को 7-7 लाख रुपए में बेचा है। वहाँ पे यहाँ से ले गया सिक्योरिटी गार्ड का काम करने के लिए और वहाँ 7 लाख रुपए लेके बेच दिया गया इन लोगों को। अब शासन प्रशासन से, सरकार से हमारी भी गुजारिश है कि लगातार हम लोग खबरें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसे परिवार जितने लोग हैं उनके बेटों को जल्द से जल्द वापस लाइए। आप समझ सकते हैं जिनका बेटा अगर ना हो घर पे, उसको पता चले कि ऐसे युद्ध में वो है भी कि नहीं है तो कैसे वो जीवित है, आप समझ सकते हैं। चाची बताएं कि उनके पिताजी का जब उनको पता चला कि उनको फौजी वहाँ बनाकर युद्ध के लिए, कि बहन लगातार रो रही, हमारे बगल बैठ के लगातार आंसू 1 मिनट रुक नहीं रहे हैं, पिता की फिर जान चली जाती है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है, विनती है सरकार से कि जल्द से जल्द जितने परिवार वहाँ पर फंसे हुए हैं उनको लाया जाए भारत, उनके माता पिता, उनके परिवार से मिलाया जाए। रोइए मत कुछ सरकार से अगर कुछ और बोलना चाहती हैं तो बोल दीजिए। क्या सरकार से बस यही गुजारिश है कि वो उसमें काम करे और हमको हमारा भाई हर हाल में चाहिए।
सरकार अगर यहाँ से कुछ एक्शन लेगी तो तभी रसिया सरकार कुछ कर पाएगी। सरकार के हाथ में तो सब कुछ है, अगर सरकार सब चाहे कुछ तो। है। सरकार रोइए मत, कुछ ना कुछ रास्ता तो जरूर निकलेगा। यहाँ की सरकार का जब दबाव पड़ेगा तभी रसियन सरकार कुछ कर पाएगी। हम लोग बस रिपोर्टिंग ही कर सकते हैं ना, बाकी सारा काम तो सरकार का है। एक बहन की शादी के लिए बेटा जाता है, भाई जाता है। एक बहन की शादी के लिए भाई जाता है कमाने के लिए, लेकिन बहन आस लगा के बैठी है घर पे कि हमारा भाई आएगा, हमारी शादी करेगा, लेकिन भाई का कुछ था पता नहीं। कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या सरकार जो दावे करती है गरीबों की, मजलूमों की सहायता के लिए, कितना सहायता हो रहा है? आखिर इतने दिन से क्यों ऐसा हो रहा है कि ये परिवार, इन परिवार वालों से इनके बेटों को नहीं मिलाया जा रहा? क्यों नहीं लाया जा रहा है यहाँ पर? सरकार बात करे वहाँ से, रूस सरकार से, कि जितने लोग गए थे वहाँ पे आखिर वो लोग कहाँ हैं? जैसे भी हैं उनको हमारे देश भेजा जाए। धन्यवाद। सरकार से हमारी यही निवेदन है कि जो लोग भी रशिया जाना चाह रहे हैं अपने बच्चों का पता करने के लिए, तो उनका आना जाना, वीज़ा, टिकट, रहना, हर चीज़ सरकार मतलब वो चीज़ इंतज़ाम करे। यानी अब सरकार के ऊपर से भरोसा उठ गया, आप लोग खुद जाना चाहते हैं अपने परिवार को लाने के लिए? सारे सब मतलब जिनके लोग फंसे हुए हैं वो लोग खुद जाना चाह रहे हैं पता करने के लिए। और सरकार से यही हमारी गुजारिश है कि वो इस चीज़ में उनकी मदद करें कि उनका आना जाना, रहना, खाना जो भी हो, सब चीज़ मतलब वीज़ा, टिकट फ्री हो। अगर घर को चलाएंगे कि आने जाने का खर्चा उठाएंगे। सरकारी गुजारिश है कि सरकार इस चीज़ पे उनकी मदद करें, हमारी भी और जो लोग जाना चाहते हैं उनकी भी।